जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। 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 जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम श्री आशा रामायण जी की इस कथा अमृत धारा में पहला दोहा, उसकी पहली पंक्ति, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, रूप पर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी हमने रूप पर चिंतन मनन किया। कि गुरुदेव हमें रूप से स्वरूप की ओर ले जाना चाहते हैं। हम जो अपने रूप में फंसे हैं, उस रूप से अपने स्वरूप की ओर हम आ जाएं। ये श्री आशा रामायण जी की भी कृपा है कि हृदय रूप विचार केवल रूप नहीं, वेदांत को सार, ये वेदांत को सार हमें स्वरूप की ओर ले जाने वाली ये गुरुदेव की अमृतमय कथा, गुरुदेव की जीवन कथा का हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि बाल रूप में श्री रामचंद्र जी, माता कौशल्या उन्हें पालने को झुला झुला कर सुला देती हैं। फिर माता स्नान आदि करके रसोई घर में जाती हैं। वहाँ व्यंजन रखे थे और ईश्वर को, भगवान को भोग लगाने के लिए तैयारी करती हैं। आप गई जहाँ पाक बनाना, और वहाँ देखा कि भोजन करत देख सुत जाई। भोजन की थाली लेकर गई जब माता, तो वहाँ देखती हैं कि बालक रूप में राम जी वहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं भगवान के विग्रह के स्थान पर। माता सोचती हैं कि मैंने तो अभी पालने में बच्चे को, बालक को सुला कर आई। पालने के पास गई तो वहाँ राम जी सो रहे हैं। फिर रसोई घर की तरफ गई तो वहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान सो रहे हैं, यानी गहरी नींद में है।
जहाँ कोई करता नहीं होता है। जब तक जागते हैं तब तक हम कुछ करते हैं, तन से मन से। सोते हैं तो तन से नहीं होता लेकिन मन से कर्म होते हैं। लेकिन जब सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं तो ना तन से कर्म होता है ना मन से। सुषुप्त अवस्था। दूसरी ओर राम जी भोजन करते दिखाई दे रहे हैं, तो कौशल्या माता समझ नहीं पा रही हैं कि राम जी करता है कि अकर्ता है। एक तरफ भोजन करते हुए करता, शयन करते हुए अकर्ता, तो भगवान क्या है, करता है कि अकर्ता है, यहाँ है कि वहाँ है। और भगवान की यही विशेषता है कि भगवान है सर्व रूप में और सर्वत्र, यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। इसी को हमारे शास्त्र ने कहा, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईश्वर ही सर्वत्र व्यापक है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। कहा हूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु नहीं है? ये इस स्वरूप का हम चिंतन कर रहे हैं। रूप की दृष्टि से देखें तो भगवान करता दिखेंगे, और स्वरूप की दृष्टि से देखें तो भगवान अकर्ता है। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जगत को ईश्वर से ढक दो, जगत को गुरुदेव से ढक दो। और जगत को ईश्वर से ढक दो, यह उसी प्रकार कहा जा रहा है जैसे यह कहा जाए कि घड़े को मिट्टी से ढक दो, हथियार को लोहे से ढक दो, आभूषणों को सोने से ढक दो। घड़ा तो मिट्टी ही है, हथियार लोहा ही है, और आभूषण गहने सोना ही है। तो बस इसका जानना मात्र ही ढकना है। हम संपूर्ण जगत को अपने गुरुदेव से ढक दें, अपने मन को हम स्वीकृति दे दें कि जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, सिया राम मैं सब जग जानी। इसका तात्पर्य है कि जगत में जो कुछ भी नाम रूपात्मक चराचर पदार्थ हैं, वे सब परमार्थतः अपने अधिष्ठान यानी स्वयं प्रकाश चेतन से अभिन्न है, गुरुदेव से अभिन्न है। सर्वत्र मेरे गुरु ही गुरु हैं। ये रूप का चिंतन स्वरूप का चिंतन है, गुरु के वास्तविक रूप का चिंतन और अपने स्वरूप का चिंतन। दोस्त में भी गुरुदेव, दुश्मन में भी गुरुदेव, हाथी कुत्ता घोड़ा गधा चींटी बैल मच्छर मक्खी सब में गुरुदेव। यहाँ तक कि कण कण में गुरुदेव। लाल जी महाराज पेड़ को आलिंगन कर लेते, मेरे इसमें प्रभु हैं। प्रहलाद खंभे को आलिंगन करते हैं। हिरण्यकश्यप पूछता है कि तेरा भगवान इस खंभे में है, तो बोले हाँ है। तो यही है गुरुदेव का रूप स्वरूप, कि रेती के कण कण में हमें गुरुदेव नजर आए, प्रत्येक मनुष्य में हमारे गुरुदेव नजर आए। जो नजर आता है सिर्फ गुरुदेव ही नजर आए। सभी रूपों में हम अपने गुरुदेव को प्रतिष्ठित कर दें। तो गुरुदेव को कहाँ प्रतिष्ठित करें? हृदय में। हृदय में तो प्रतिष्ठित हैं गुरुदेव। आंखों द्वारा हम अपने गुरुदेव को इस दृश्य में भी प्रतिष्ठित कर दें। फिर न राग बचेगा, न द्वेष बचेगा, ना मोह बचेगा, ना लोभ बचेगा। यही है गुरुदेव का वास्तविक स्वरूप, कि प्रत्येक वस्तु में कण कण में हमें अपने गुरुदेव नजर आए। वस्तु में नजर आए, व्यक्ति में नजर आए, लेकिन परिस्थितियों में भी गुरुदेव ही नजर आए। बड़ा सुंदर भाव है भक्त का। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है,
जिनको हम सब बापू कहते, जिनको हम सब जोगी कहते, सब खेल उन्हीं का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, अरे सब उनकी मर्जी का है। जिनको हम सब जोगी कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। हमारे गुरुदेव ही व्यापक रूप से सब में विद्यमान है। यही है सिया राम में सब जग जानी, और यही है अखंड मंडलाकारम का वास्तविक अर्थ। यही है गुरुदेव का रूप। और गुरुदेव ही एक कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं और खुद भी नाच रहे हैं। गुरुदेव से भिन्न कुछ नहीं। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा गजब तरीका है। जिनको हम सब बापू कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उनकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गए, सृजनहार सृष्टि का है। अरे जिनको हम सब जोगी कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। गुरुदेव के स्वरूप का वर्णन। परमेश्वर आनंद अगर, परमेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का सार है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिनको हम सब बापू कहते, सब खेल उन्हीं का है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अपने गुरुदेव का दर्शन, ये परिस्थितियों का वर्णन, जो परिस्थितियाँ मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग लीना, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उनकी ही लीला। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उनकी सानी। यानी वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति सब हमारे गुरुदेव के द्वारा ही निर्मित है, या यूं कह लें कि हमारे गुरुदेव ही इन रूपों में हमें नजर आ रहे हैं। ये गुरुदेव के रूप स्वरूप का चिंतन, वास्तविक रूप का चिंतन। अब देखिए, ज्ञान मार्ग के आचार्य हो गए महर्षि लोमस जी। महर्षि लोमस जी ज्ञान मार्ग के आचार्य हो गए। उन्होंने भुषुंडी जी को उपदेश दिया है। ये वही काक भुषुंडी जी हैं जो चिरंजीवी हैं, जिनका योग वशिष्ठ में वर्णन आता है। ये वही भुषुंडी जी हैं जिन्होंने गरुड़ जी को उपदेश दिया। तो भुषुंडी जी को ज्ञान मार्ग के आचार्य महर्षि लोमस जी उपदेश दे रहे हैं। सोते तो ही ताही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। कि हे भुषुंडी जी, गुरु स्वरूप को तुम जो ढूंढ रहे हो, उनमें और तुम में तत्वतः कोई भेद ही नहीं है।
इसी प्रकार वे ब्रह्म और जीव की अभेदता का प्रतिपादन करते हैं। आगे कहते हैं महर्षि लोमस जी कि सोहम शिवोहम इन शब्दों के मात्र उच्चारण कर देने से व्यक्ति वेदांत का ज्ञानी नहीं माना जाता, क्योंकि वाणी से ऐसा तो कोई भी कह सकता है, इसके पीछे जो अनुभूति होनी चाहिए महत्व उसका है। जैसे पुस्तक का पृष्ठ देखकर, पुस्तक का कवर देखकर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि अहम यदि किसी जाति, अहम यदि किसी जाति, वस्तु या गुण से जुड़ा है तो सीमित होने के कारण ये ज्ञान में बाधक बन जाएगा। ये अहम, यदि हम अहम में जीते हैं तो हम संसार की पूजा करते हैं, या कह लें कि हम स्वयं की पूजा करते हैं, स्वयं को सर्वोपरि मानते हैं। यदि वह अहम सोहम में परिवर्तित हो जाए, अहम का इतना विस्तार कर दिया जाए कि अहम न बचे, वह सोहम हो जाए, कितनी सुंदर बात है। अहम का इतना विस्तार कर दिया जाए कि अहम रहेगा तो बड़ा छोटा रह जाएगा। और यही प्रार्थना है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये बड़े दिव्य प्रार्थना है। ये अहम को इतना विस्तार प्रदान कर देता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अहम सोहम में परिवर्तित हो जाए, ये अहम का विस्तार रूप है। तो ये गुरु के स्वरूप का आदर हो जाएगा, गुरु के स्वरूप का पूजन हो जाएगा। अहम का हम विस्तार कर दें तो वास्तविक गुरु के रूप तक पहुंच जाएंगे हम, वास्तविक गुरु के स्वरूप तक पहुंच जाएंगे हम। एक महात्मा प्रसंग सुनाते थे कि एक विद्यार्थी बड़ा पढ़ाई लिखाई में बड़ा कमजोर था, सुबह तक सोता रहता था, लेकिन परीक्षा में बड़ा उत्तीर्ण हुआ। उसके मित्र ने पूछा कि कैसे उत्तीर्ण हुए, मुझे लगता है तुम रात को उठकर पढ़ते थे। उसने कहा नहीं, मेरे पास एक सूत्र है, फॉर्मूला है। क्या? बोले अकल प्लस नकल इज इक्वल टू सफल, अकल धन नकल इज इक्वल टू सफल। ये ऐहिक पढ़ाई में हो सकता है, महात्मा कहते ऐहिक पढ़ाई में हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता की पढ़ाई का फॉर्मूला अलग है। अपने गुरुदेव के जीवन का अनुसरण करें, हृदय रूप विचार, गुरुदेव के वास्तविक रूप का हम हृदय में विचार करें। अब देखिए, ज्ञान मार्ग के आचार्य लोमस जी ने भुषुंडी जी को बताया। अब भुषुंडी जी गरुड़ जी को क्या बताते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में यानी गुरुदेव के स्वरूप में हम कैसे प्रतिष्ठित हों, ये बात बताते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाए, सात्विक श्रद्धा चाहिए। जो हरि कृपा हृदय बस आए, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म चारा। भुषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, भगवान के रूप को कैसे प्राप्त किया जाए कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सबसे पहले तो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय चाहिए, है ना। और उस गाय का चारा क्या है कि जप तप व्रत जम नियम अपारा, जप तप व्रत नियम निष्ठा सेवा, ये घास है। उस सात्विक श्रद्धा रूपी गौ को ये घास प्रदान करें तो क्या मिलेगा? दूध आदि मिलकर मक्खन आदि का मंथन करके घी निकाला जाएगा, फिर उससे दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। आगे कहते हैं कि सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, अखंडा, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, उस वृत्ति को कोई खंडित नहीं कर सकता। सात्विक श्रद्धा हो अपने गुरुदेव में। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, सोहम अहम का विस्तार हो गया, गुरुदेव के रूप में विलय हो गया। हमारा जो रूप था गुरुदेव के स्वरूप में विलय हो गया, तो सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, अहम का व्यापक रूप सोहम।
ये वृत्ति अखंड हो जाती है, कोई उसे खंडित नहीं कर सकता। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या, कि स्वरूप तक ले आए हमें, स्वरूप तक, भगवान के स्वरूप तक ले आए। भगवान के रूप से शुरू होती है भक्ति और भगवान के रूप में आकर विलय हो जाती है। गुरु की भक्ति से शुरू होती है, गुरु के रूप में आके विलय हो जाती है। तो गुरु का रूप क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, ये रूप। और स्वरूप क्या? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, यहाँ उसकी समाप्ति होती है। एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षी भूतम, ये स्वरूप गुरुदेव के स्वरूप का वर्णन है इस प्रार्थना में। भावातीतम त्रिगुण रहितम, ये गुरुदेव का स्वरूप का वर्णन है। हमने एक दो दिन पहले, गुरुदेव हमें स्वरूप तक ले जाने के लिए बेहद तक पहुंच जाते हैं। एक तो हद होता है ना कि बस लिमिट होता है, कि गुरुदेव अब उस लिमिट के बाहर भी अपना कार्य करते हैं। गांव गांव गली गली घूम घूम कर हमें एकत्रित किया गुरुदेव ने, हमारे द्वार द्वार तक आए। किस लिए? कि रूप से स्वरूप की ओर हम चलें। फिर उनके ले जाने का तरीका कोई भी हो सकता है। प्रेम द्वारा ले जाएं, डांट कर ले जाएं, घड़ाई करके ले जाएं, कैसे भी ले जाएं, बस ले जाएं। उनका उद्देश्य यही कि तुम रूप छोड़ो और स्वरूप तक पहुंचो। हम जिस नाम रूप में फंसे हैं उसका त्याग करके स्वरूप तक पहुंचे, गुरुदेव के वास्तविक रूप तक पहुंचे। अभी एक दो दिन पहले हमने गुरु भक्ति योग में, सुबह के गुरु भक्ति योग में हमने सुना था गुरु सप्तम नाथ जी की कथा, कि मगध का राजकुमार उनका शिष्य था। बिना किसी बात के गुरुदेव ने उसके पीठ पर मुक्का दे मारा, ऐसा मुक्का दे मारा कि पीठ से खून छल छला गया। वो हम सुन लें तो गुरुदेव किसी भी मार्ग द्वारा उनका अपना कोर्स होता है, कैसे भी ले जाएं। एक बार हरि बाबा जी के पास एक जिज्ञासु आया, पूछा महाराज आप दया करो, मुझे भगवान के साकार दर्शन करा दो। हरि बाबा जी चुप रहे। उस व्यक्ति ने फिर से जिद किया कि बाबा भगवान का दर्शन करा दो। बाबा चुप रहे। फिर से पूछा। हरि बाबा ने डंडा उठाया और बोले लुच्चे कहीं के, इतने रूपों में प्रभु दिख रहा है, उसका तूने क्या फायदा उठाया कि कोई एक और नई आकृति लाकर तेरे आगे खड़ा कर दूं। गुरु के रूप में प्रभु बोल रहा है, साधक के रूप में वो भगवान ही बोल रहा है, सुन रहा है। फूलों के रूप में प्रभु महक रहा है, चंद्रमा के रूप में प्रभु चमक रहा है, जल में रस परमात्मा का है। उस परमात्मा का तूने क्या लाभ उठाया, क्या सेवा की, क्या धन्यता अनुभव की। तो गुरु के हृदय रूप विचार और इस रूप तक ले जाने के लिए गुरुदेव कहाँ कहाँ से हमें उठाकर ले आए, कहाँ कहाँ गए, कितना परिश्रम किया। एक अनुभव हमारे इसी आश्रम के आश्रमवासी गुरु भाई का, वे बचपन में उनकी माँ ने उनको संस्कार दिया। देखिए ये कैसे कैसे गुरुदेव पुष्पों को चुन कर ले आते हैं। बताते हैं कि मुझे मेरी माँ ने बचपन में संस्कार दिया धार्मिकता का, तो मूल धार्मिकता का पड़ गया संस्कार आध्यात्मिकता का। अब उस प्रसाद से घर में तो रहते, पढ़ाई आदि चल रही थी, और उस घर में सभी ने, अभी वो संत नहीं उनसे दीक्षित थे सब, लेकिन इनको तृप्ति नहीं मिलती। जो अनुभूति आध्यात्मिकता की मानो एक प्यास सी बनी रहती कि मुझे तृप्ति कैसे मिले। 15-16 साल की उम्र में एक व्यक्ति ने इन्हें बताया कि एक महापुरुष हैं, उनके यहाँ बड़ी भीड़ आती है, कईयों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बड़ी शांति मिलती है, सच्चे संत हैं। सुना अनसुना कर दिया। फिर किसी ने कुछ समय बाद बताया,
ऐसे ऐसे हैं। तो इनके मन में, इनके चित्त में ये विचार आया कि ये बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब लोग पता नहीं क्यों इनके यहाँ जाते हैं, मुझे तो नहीं जाना। पढ़ाई चलती रही, इनका दिल्ली जाना हुआ। दिल्ली में पूज्य गुरुदेव का सत्संग आयोजन 2005 की बात है, मार्च अप्रैल, लाल किला पर हुआ। इन्होंने सोचा चलो घूम कर आ जाते हैं, क्या है देख कर आते हैं, सुना हुआ है। गए, इनका जाना हुआ और गुरुदेव का व्यासपीठ से उतर कर जाना हुआ। इनका आना हुआ, जो टेंट लगा था, पंडाल लगा था उस तरफ, और गुरुदेव का उतर कर जाना हुआ। तो इन्होंने गुरुदेव को एक नज़र देख लिया। आहा, और एक नज़र देखा तो मानो आंखें छलक पड़ी। हम सभी का अनुभव है, जब हमने प्रथम दर्शन गुरुदेव के किए, हम नहीं जानते थे, लेकिन पहला दर्शन जो गुरुदेव का हमने किया तो हमारे कैसे भाव थे, हमारी कैसी वृत्ति बन गई। अष्ट सात्विक भाव का प्राकट्य हो गया। मानो इनके अंदर से एक आवाज आई, आपकी बस एक निगाह ने, आपकी बस एक निगाह ने खरीद लिया हमें। बड़ा गुमान था हमें कि हम बिकते नहीं हैं। बड़ा गुमान था हमें कि हम बिकते नहीं हैं। आपकी एक निगाह ने खरीद लिया हमें। अब ये पहला दर्शन हुआ इनका, आंखों से आंसू बहते ही गए, बहते ही गए। फिर 1 महीने बाद गुरुदेव की कृपा से इन्हें दीक्षा मिली। इन्होंने संकल्प किया कि मुझे अब इन्हीं महापुरुष के शरण में रहना है। आना जाना होता रहा सत्संग में। अब कई प्रयास किए मिलने का गुरुदेव से, न जाने कब वो घड़ी आएगी, हे गुरुदेव न जाने कब वो घड़ी आएगी, मिलने की कब रुत आएगी। रोज इंतज़ार करता हूँ, रोज अर्जी लगाता हूँ, जाने कब मेरी सुनी जाएगी। बड़े शिद्दत से कब गुरुदेव से मिलूं, कब गुरुदेव से मिलूं, लेकिन जानते हैं कि इतनी भीड़, गुरुदेव से मिलना नहीं हो पाया। अब एक बार हिम्मत करके दिल्ली में फिर से जब गुरुदेव का आगमन हुआ तो पीछे गए, इन्हें रोक दिया गया। वे वहीं पर बैठ गए और बापू आ रहे थे। बापू आकर इनके सामने खड़े हो गए। ये बैठे हैं, ये गुरुदेव की ओर देख रहे हैं और गुरुदेव इनकी ओर देख रहे हैं। मानो गुरु की दृष्टि इन्हें, इनके कचास को पका रही हो। मानो गुरु इंतजार कर रहे हो कि ये बिछड़ा हुआ मिल गया मुझे, बिछड़ा हुआ मिल गया मुझे। और गुरु की निगाहें कैसी अद्भुत। ये देखो, मेरी नज़रों को हमेशा से ही तलाश है तेरी। ये साधक के भाव गुरुदेव को देखकर कि मेरी नज़रों को हमेशा से ही तलाश है तेरी, बिन तेरे खुशी भी उदास है मेरी, बिन तेरे खुशी भी उदास है मेरी। आपसे ही मांगा है तो सिर्फ इतना, बस जाओ इस कदर आँखों में मेरी, हर वक्त हर जगह आपसे ही मुलाकात हो मेरी। और गुरुदेव भी निहार रहे हैं और कई मिनटों तक गुरुदेव खड़े रहे, उनकी ओर देखते रहे। ये निगाहें बड़ी अद्भुत है, जादू वाली ये निगाहें हैं। इसलिए ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य खुसरो ये लिखते हैं, छाप तिलक कर छीनी रे मुँह से नैना मिला के। थोड़ा सा हम इसे गा लेंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिनी रे तुसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिनी रे तुसे नैना मिलाई के। मेरा सब कुछ लूट लिया, नैना मिलाई के सैया, सैना मिलाई के। नैना मिलाई के सैया,
नैना मिलाई के जोगी सैना मिलाई के, नैना मिलाई के जोगी सैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिनी रे मोते नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिनी रे मोते नैना मिलाई के। गुरु की निगाहें ये मद पिलाती है, मद यानी शराब, हरि नाम की प्याली पिला देती है और ऐसी प्याली होती है कि मतवाले बन जाते हैं। आपने एक नज़र देखा जब से जीने की वजह मिल गई। गुरुदेव जिंदगी ये मेरी जैसे जन्नत बन गई। तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा मुझे, तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा मुझे ईश्वर के दर्शन की तमन्ना पूरी हो गई। प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के जोगी मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के जोगी मदवा पिलाई हो मदवा पिलाई के बापू मदवा पिलाई के, मदवा पिलाई के बापा मदवा पिलाई। क्या हुआ? मतवारी कर दीनी रे तोते नैना मिलाई के, मतवारी कर दीनी रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिनी रे तो से नैना। मेरा सब कुछ ले लिया। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। ये ऐसे रंगरेज हैं हमारे गुरुदेव कि एक बार जब रंग देते हैं तो मजीठा रंग चढ़ता है, कभी उतरता नहीं है। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, 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 तोरे रंग रजवा। मोहे अपने ही रंग रंग दीनी रे तुसे नैना मिले के, अपने ही रंग रंग दीनी रे तुसे नैना मिले के, नैना मिलाई के जोगी सैना मिलाई के, नैना मिलाई के जोगी सैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिनी रे मुझसे नैना मिलाई के। भक्त का आगे का भाव देखिए। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां, यानी भगवान ने जो हमें हाथ दिया है, सुंदर हाथ दिए हैं, उन सुंदर हाथ की शोभा कैसे, हरी हरी चूड़ियां यानी सत्कर्म उन हाथों के द्वारा हो, और जो इन हाथों के द्वारा सत्कर्म, गुरुदेव बताते हैं कि जो अपने माता पिता या कहीं ना कहीं कभी ना किसी की सेवा किया हो, वो इस दर पर आ जाता है, वो कलैया पकड़ लेते हैं। ये भाव है इस पंक्ति का। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी भैया हरी हरी चूड़िया, सत्कर्म रूपी चूड़ी
गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया। कलैया पकड़ मोरे लीनी रे, मोते नैना मिलई के, पकड़ मोरी लीनी रे, मोते नैना मिलई के। खुसरो के गुरुदेव हो गए निजामुद्दीन औलिया। हमने सत्संग में गुरुदेव की सुना है कि गुरु की जूतियों के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई दे दी। वे कहते हैं खुसरो निजाम के बली बली जइए, बली बली जइए। ये खुसरो कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? साधक बापू जी के बली बली जइए, साधक बापू के बली बली जइए। ओ साधक जोगी के बली बली जइए, साधक जोगी के बली बली जइए। बली बली जइए, हाँ बली बली जइए, बली बली जइए, हाँ बली बली जइए। बली बली जइए, हाँ बली बली जइए, बली बली जइए, हाँ बली बली जइए। मोहे सुहागन किनी रे, मोते नैना मिले के, मोहे सुहागन मोते नैना मिले के, मोहे सुहागन किनी रे, मोते नैना मिले के, मोहे सुहागन किन्हीं रे, मोते नैना मिले के। वो गुरुदेव से उनकी दृष्टि मिली, मानो गुरुदेव उनके इंतजार में थे, ये गुरुदेव के इंतजार में नहीं। और सचमुच हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें तो हम गुरुदेव के इंतजार में नहीं थे, गुरुदेव हमारे इंतजार में थे कि कब आ जाएं हम और कब रूप से स्वरूप की ओर आगे बढ़ जाएं। गुरुदेव ने अपने सत्संग में बताया दिल्ली में कि 5 से 10 मिनट ओमकार का गुंजन करो, आगे जल रखकर उसे पी लेना, तो 1 महीने में ये नियमित करने से तुम्हारा संकल्प जो किया है वो पूरा होते जाएगा। इन गुरु भाई ने पकड़ लिया। वो रिश्तेदारों ने दबाव डाला शादी आदि के लिए, संसार में फंसने की तैयारी, लेकिन ये गुरुदेव से रोज प्रार्थना करते कि हे गुरुदेव, मैं तो सिर्फ तुमसे तुमको मांगता हूँ, क्या कहूँ और क्या मुझे चाहिए और मेरी क्या ख्वाहिश है। हे गुरुदेव, मैं तो सिर्फ तुमसे तुमको मांगता हूँ। संकल्प पूरा हुआ, अहमदाबाद आश्रम में आए और देखिए प्रकृति भी कैसी खेल रचती है। खींचने के लिए पूरी कायनात एक तरफ हो जाती है, लेकिन अगर शिष्य डट जाए तो गुरु अकेले सब पर भारी पड़ जाते हैं। अहमदाबाद में इनका आना हुआ, लेकिन नियति का खेल ऐसा कि इनकी बहन का शरीर शांत हुआ। घर वाले इधर आए ले जाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपकी बहन का शरीर शांत हुआ। इनका कहना है कि अगर मैं वह खबर सुनता तो अवश्य यहाँ से चले जाता। गुरुदेव की कैसी करुणा कृपा कि कहीं और सेवा में था, वे लोग मुझसे मिल ही नहीं पाए। इनका एक अनुभव और कि ऐसी भयंकर बीमारी थी, जब यहाँ आने से पहले 12-13 साल पहले की बात है, ऐसी भयंकर बीमारी थी कि नाक और मुंह से खून आता था। एक दिन गुरुदेव सपने में आए कि ये तेरा प्रारब्ध है, तू 40 वर्ष की उम्र में चला जाएगा, बोल तुझे जाना है या रुकना है। तो गुरुदेव आपकी मर्जी, आप चाहें तो रख लो, आप चाहें तो विदा कर दो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, आप जो देंगे वो सब स्वीकार। गुरुदेव ने कहा जब तू मेरे पर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अब से तू मेरा हो गया। तेरा प्रारब्ध अब तेरा नहीं, मैं तेरा और तू मेरा। तो गुरुदेव एक एक व्यक्ति को कैसे चुन कर ले आते हैं, कितनी मेहनत से। क्यों?
क्योंकि हम अपने स्वरूप की ओर आ जाएं। हृदय रूप विचार गुरुदेव के रूप का चिंतन करते करते कीटो इव जैसे शिव जी कहते हैं ना, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, ऐसे ही गुरुदेव का चिंतन करते करते जीव ब्रह्मरूप हो जाता है। हम लोग रोज सुनते हैं शिव गीता में, गुरु गीता में, तो यही गुरुदेव की कितनी मेहनत कि हमें उठा कर ले आए। क्यों? क्योंकि हम अपने रूप को छोड़कर गुरुदेव की रूप की ओर बढ़ें, यानी अपने स्वरूप की ओर बढ़ें।